एज स्वभाव मुक्ति गानम बोले श्री कमलोत्ती जी ग्रंथादि राज की जय हो, जय हो। निजिन देशना की जय हो, जय हो, जय। मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। सिद्धे नमो नमः। नमः ओम सिद्धे नमो नमः। नमः ओम सिद्धे नमो परमाराध्य मांझनवाणी सदगुरुवर श्रीमद् जिनतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृतमय ज्ञान दस्ता यह श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद् जिनतारण स्वामी हम सभी भक्त जीवों को कल्याण का मार्ग दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि ये जीव कैसे संसार के चक्र से बाहर निकल सकता है। क्योंकि आप और हम अच्छे से जानते हैं ये संसार तो अविरल धारा है, अर्थात संसार में रहने वाले संसारी जीवों का निरंतर संसार में परिणमन चल रहा है। तो ये संसार तो अविरल धारा है, अपनी योग्यता से अपने प्रभाव से ये संसार का सारा परिणमन स्वयं चल रहा है। यहाँ संसार चक्र में कोई रुकावट नहीं है, संसार चक्र में कोई अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन जिस जीव को इस संसार से मुक्त होना है, जो जीव इस संसार से छूटना चाहता है, उसे अपना अंतर्बोध जगाना अनिवार्य है। ये आप सोचें या हम सोचें कि संसार से हम छूट जाएं, ये संभव नहीं है। संसार से अपने आप छूट जाएं, ये संभव नहीं है भाई। क्योंकि संसार में अनंत काल से अनंत जीवों का परिणमन चल रहा है। क्यों चल रहा है? कारण क्या है? क्योंकि इस संसार में जो संसारी जीव हैं उनकी दृष्टि मात्र संसार के परिणमन पे ही है। उन्हें संसार के चलने वाले परिणमन में, संसार की चलने वाली, संसार में होने वाली घटनाओं में उनका पूरा चित्त संसार के विकल्प में ही लगा हुआ है। और संसारी जीवों के चित्त में संसार का विकल्प होने से उन्हें संसार के अलावा कोई दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती। संसार के पार, संसार से मुक्त वह अपने स्वभाव को देख ही नहीं पाते। उन्हें संसार से शरीर, संसार संयोग से भिन्न अपना स्वभाव दिखाई नहीं देता भैया। कारण क्या भैया? संसारी जीवों को संसार से, संयोगों से भिन्न अपना स्वभाव दिखाई क्यों नहीं देता? कारण क्या है? क्योंकि एक एक समय की पर्याय में उनकी नजरें लगी हुई ना। वे पुद्गल रूप को देखते हैं, पुद्गल रंग को देखते हैं, पुद्गल पर्याय को देखते हैं, जीव के कर्मोदयजन भाव को देखते हैं। जीव की संयोगात्मक अवस्था को ही संसारी जीव देखता है। तो उस संसारी जीव को संसार परिभ्रमण के अलावा, संसार भ्रमण के अलावा और कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। यदि कोई जीव इस संसार की यात्रा से मुक्त होना चाहे, यदि कोई जीव इस संसार परिभ्रमण से छूटना चाहे, इस संसार परिभ्रमण का अंत करना चाहे, तो उसके पास एक ही उपाय है। और वो उपाय है अपनी अनंत चतुष्टय में अपनी ध्रुव चैतन्य महाशक्ति का जागरण भैया। अपने शुद्धात्म तत्व का बोध चाहिए। स्व समय में जो अपना चैतन्य में भगवान आत्मा है, स्व समय में जो अपना शुद्ध स्वभावी भगवान आत्मा है, ऐसे ज्ञान मात्र स्वभाव का बोध चाहिए जीव को। बोध, मैं तो गायक हूँ, मैं तो अविनाशी ध्रुव चेतना हूँ, मेरा इन पर पर्याय परिणमन से, इन संयोगी भाव से मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसी अपनी ध्रुव अविनाशी शाश्वत चेतन में सत्ता का बोध चाहिए जीव को भी। और जब तक जीव को
अपनी ऐसी ध्रुव सत्ता का बोध नहीं आएगा, जब तक जीव को ऐसे अंतर में अपनी स्व सत्ता का बोध नहीं आएगा, तब तक जीव का संसार परिभ्रमण नहीं छूटेगा। ध्यान रखना जीवात्मा, संसार परिभ्रमण छोड़ने का एक ही उपाय है। वो उपाय क्या भैया? वो उपाय क्या है? अपने ध्रुव त्रिकाली गायक तत्व का बोध, बस एक ही उपाय है। हर हाल में, हर कीमत पे, हर स्थिति में जीव को चेतना पड़ेगा। चेतना पड़ेगा मतलब अपनी ध्रुव चैतन्य मात्र शक्ति का, अपनी अंतर ज्ञान की विशुद्धि का बल बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? यदि वो अपने अंतर ज्ञान की विशुद्धि का बल नहीं बढ़ाता, अपने स्वभाव की विशुद्धि का बल नहीं बढ़ाता, तो क्या होगा भैया? तो उसका निरंतर परभाव में जुड़ान बना रहेगा। उसे अपनी अंतःकरण की शक्ति का, अपनी महाचैतन्य ज्योति में जो अनंत शक्ति है, उसका बल जागृत करना पड़ेगा। बहुत मार्के की बात यह है कि जीव को अपना कल्याण करने के लिए स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और हल्का पतला पुरुषार्थ नहीं, तगड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भैया ये पुरुषार्थ क्या है? ये पुरुषार्थ क्या है? ये पुरुषार्थ कैसा है? अपनी अंतर ज्ञान में, अपनी अंतर गायक में वीतराग शक्ति का जागरण है पुरुषार्थ। उठो चेतन आत्मा, उठो चेतन आत्मा, जागो चेतन आत्मा, अपने अंतर में अपनी ध्रुव सत्ता का बोध जागृत करो, अपने अंतर में अपने ज्ञान स्वभाव की अनंत शक्ति को जागृत करो, अपने स्वभाव की महिमा को पहचानो। और जीवात्मा, यदि तुम अपने स्वभाव की महिमा को नहीं जानते, अपने ध्रुव स्वभाव की शक्ति को नहीं पहचानते, तो ये संसार का चक्र कभी छूटने वाला नहीं। देखो, चैतन्य में प्रभुता के बोध का जागरण, अपनी ध्रुव सत्ता का वर्तना ही अपने निज आत्म स्वभाव के, अपने शुद्धात्म स्वभाव के निकट आ जाना ही जीव की साधना है भगवान। और यदि जीव अपने अंतरात्मा का बल जगाए, यदि जीव अपनी स्वशक्ति का जागरण करे, यदि जीव अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव को देखे, अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव को अनुभव करे, तो ही जीव अपने अंतर में अपने स्वभाव को अनुभव कर सकता है। अपने अंतर में अपने स्वभाव को अनुभव करना। जागो तो चेतनात्मा, जागो तो चेतनात्मा, जागो तो चेतनात्मा, अपने अंतःकरण में, अपने अंतर में अपने स्वभाव को अनुभव करना है। देखो 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 देखो, नाना प्रकार की पर्याय और नाना प्रकार का परिणमन, सुख दुख, साता असाता, अच्छा बुरा, पुण्य कर्म पाप कर्म, ये सारे संयोग जीव के पास लगे भैया। धर्म कर्म, ये सारी व्यवस्थाएं जीव के साथ संयोग में है। लेकिन देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो ज्ञानी वो है, आत्मार्थी भव जीव वो है जो इन सारी पर्यायों से परे होकर अपनी अंतरात्मा की शक्ति को अनुभव कर रहा है। देखो, मूल 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 को पकड़ो जीवात्मा। अनादि अनंत काल से ये संसार का परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा? कि ना भाई यथावत चल रहा है। इस अनादि अनंत काल से इस संसार के परिणमन को कोई रोक पाया क्या? ना कोई नहीं रोक पाया। क्या इस संसार के परिणमन को कोई रोक सकता है क्या? ना कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि संसार की व्यवस्था स्वचलित है, कर्मोदय जन्य है। तो ये कर्म की धारा तो ऐसे ही बहेगी भैया। लेकिन सावधान जीवात्मा, सावधान जीवात्मा, इस कर्म की धारा में, इस कर्म रूप संयोग में तुझे अपने स्वभाव का, अपने आत्म तत्व का कितना बोध है, ये बात मूल है भगवान। आपको और हमें अपने स्वस्वरूप का
अपने अंतर स्वभाव का कितना बोध है। क्योंकि जीवात्मा सावधान, आपका और हमारा ज्ञान बिना चैतन्य स्वभाव की जागृति के, बिना शुद्धात्म तत्व से जुड़े, मैं शुद्ध हूँ, 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 मैं शुद्ध ज्ञान मात्र ध्रुव चेतना हूँ, बिना अपने आत्म स्वभाव से जुड़े, बिना अपने स्वतत्व की पहचान के मेरा और आपका ज्ञान पर भाव पर्याय भाव से भिन्न नहीं हो सकता। परिणमन धारा कुछ भी हो, पर्याय धारा कुछ भी हो, विचार धारा कुछ भी हो, क्रिया कुछ भी हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अभिप्राय एक तत्व के सन्मुखता का चाहिए कि मैं शुद्ध हूँ, 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 और मेरा शुद्ध भाव रूप परिणमन, मेरी शुद्ध चेतन रूप शक्ति मेरे में इस समय विद्यमान है। अपनी स्वशक्ति का बोध आना चाहिए अपने अंतर में, अपने स्व वीतराग तत्व के स्वामित्व का बोध आना चाहिए कि जिन स्वामी त्रिकाल शुद्ध में गायक आत्मा, अपनी नित्यता का, अपनी प्रभुता का बोध आना चाहिए कि देखो 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 तो मेरा ही शुद्ध स्वभाव मेरे अंतःकरण में, अपना ही शुद्ध स्वभाव अपनी ध्रुव चेतना में बरत रहा है। ऐसा स्व स्वभाव का, स्व शक्ति का बोध चाहिए कि आहा देखो 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 तो जगमगा रहा है, जगमगा रहा है, जगमगा रहा है। क्या जगमगा रहा है? अपना ही वीतराग ध्रुव तत्व जगमगा रहा है। और भाई कर्म धाराएं, कर्म धाराएं, कर्म धाराएं, ये ना कर्म धाराएं तो अपनी योग्यताएं चल रही है, इनमें कोई किसी की कर्म धारा को आगे पीछे करने वाला नहीं। जो कल होना है वो भी निश्चित है, जो आज हो रहा है वो भी निश्चित है, और जो पहले हुआ वो भी निश्चित है। एक एक समय की पर्याय धारा, एक एक समय का परिणाम, एक एक समय की स्थिति जीव की सर्वत्र निश्चित है भैया। कोई किसी के परिणाम को आगे पीछे करने वाला कोई भी नहीं है संसार। कोई भी जीव किसी के भी परिणाम को आगे पीछे फेर बदल करने में सामर्थ्यवान नहीं है भैया। जब कोई भी जीव किसी भी परिणाम को आगे पीछे करने में सामर्थ्यवान नहीं है तो ये क्या हो रहा है संसार में? अरे ये संसार में सब कर्मों का खेल हो रहा है। तो हम क्या करें? अरे जीवात्मा, यदि इस झंझट से मुक्त होना चाहते हो, संसार के जन्म मरण की झंझट से छूटना चाहते हो, और चाहते हो कि अंतर के विकारी परिणाम समन हो जाएं, तो भगवान के वीतराग वचनों का आश्रय लेके, जिनेंद्र भगवान के वीतराग वचनों का आश्रय लेके अपने मन में होने वाले विकल्पों को, अपने मन में होने वाली आसक्ति को चिंतन से जीतो। मन जैसा कहे अज्ञान भाव में रमने, वैसा मत रमो, उससे विपरीत आचरण करो। ज्ञान भाव में रमो जीवात्मा, ज्ञान भाव में रमोगे, चैतन्य भाव की जागृति में रमोगे तो अपने आप मोक्ष का मार्ग धीरे से निकलता हुआ दिखेगा। जैसे सूर्य सुबह 5 बजे, थोड़ा सा 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे धीरे से निकलता हुआ दिखता है ना ज्ञान सूर्य, वैसे ही धीरे से निकलता हुआ दिखेगा। ये मोक्ष मार्ग बड़ा अनुभव का मार्ग है। यहाँ कमजोर लोग भर्ती नहीं हो पाते, या मन के मारे बेचारे लोगों के लिए स्थान नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? क्यों नहीं होता? क्योंकि जो अज्ञानी जीव होते हैं, जो दूसरों के सहारे इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है। क्यों उठाना पड़ता है? क्योंकि प्रत्येक जीव की कर्मधारा सुनिश्चित है और हर व्यक्ति अपने कर्मों की धारा अनुरूप परिणमित होगा। आप चाहो कि मेरे अनुरूप आपका परिणमन हो जाए, या मैं चाहूं आपके अनुरूप मेरा परिणमन हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि कर्म धाराएं सबकी एकदम अटल है, अचल है, कोई नहीं बदल सकता कर्म धारा। फिर हम क्या करें? यदि आपकी और हमारी कर्म धाराएं सुनिश्चित हैं, जब सारा जगत का परिणमन सुनिश्चित है, सारे संसार की व्यवस्था सुनिश्चित है, ये कर्मोदय जन्य सारा परिणमन हो ही रहा है, तो हम क्या करें? अरे जीवात्मा, अपने शुद्ध चैतन्य मात्र स्वभाव की स्वानुभूति और अपने गायक तत्व की जागृति में अपना जीवन व्यतीत करो जीवन। और ध्यान रखो जीवात्मा,
जितनी जागृति बढ़ाओगे उतने कर्मों के उदय बढ़ेंगे, उतने भाव बिगड़ सकते हैं और उतनी दृढ़ता की परीक्षा होगी। जितना परिणाम विपरीत चले उतना ही दृढ़ रहो, जितने भाव उल्टे चले उतने ही ज्ञान भाव में आओ, उतने चिंतन ज्यादा करो। जितना संयोग में विपरीत धारा चले, जितनी राग भाव चले उतना ज्यादा स्वाध्याय करो। उल्टा ही चलोगे तो ज्ञान का सूर निकल जाएगा। और यदि अंतर में ज्ञान का सूर निकल गया, चैतन्य ज्ञान का सूर निकल गया और आपने अपने मन को पोषण नहीं दिया तो अपने आप ही सारी कर्म धारा अपना रास्ता नापते हुए निकल जाएंगे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि चैतन्य की जागृति के आगे कर्मों की शक्ति नहीं रुक पाती। यदि चैतन्य जागृत हो जाए तो भैया जब तक जीव के अंतर में चैतन्य की जागृति नहीं होती तो वो कर्मों से भागता रहता है, कर्मों से बचता रहता है, कर्म धाराओं के परिणाम से मुंह छुपाता रहता है और डरता है, कर्मों को फेस नहीं करता। और क्या करता है भैया? नाना प्रकार के अज्ञान भाव में ही अपनी संभाल करता रहता है। वो सच्चे पुरुषार्थ को नहीं जानता, क्योंकि सच्चा पुरुषार्थ तो चैतन्य की अनुभूति को व्यक्त करना है। सच्चा पुरुषार्थ तो अपने शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति को व्यक्त करना है। कैसे 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 कैसे? सभी कर्मों को, सभी भावों को सामने रख के। यहाँ छुपने छुपाने का काम नहीं है, यहाँ बचने बचाने का काम नहीं है, यहाँ उठा पटक करने का काम नहीं है। यहाँ तो मैं ध्रुव आत्मा हूँ ऐसी ललकार लगाने का काम है बस। यहाँ तो ध्रुव तत्व की अंतर गर्जना होने का काम है कि मैं हूँ चैतन्य मात्र सत्ता। तो यहाँ अंतर में अहंकार निकलनी चाहिए। और संस्कार जो लोग संस्कार के नाम पर होते, संस्कार का क्या करें, संस्कार का क्या करें? अरे जो संस्कार हैं, जिन संस्कारों की बात कर रहे हो वो संस्कार ही तो कर्मोदय है और वो ही तो स्वतंत्र परिणमित हो रहा है। और वो संस्कार जब अज्ञान धाराएं अपनी ओर खींच रही हैं तभी तो ज्ञान का बल लगाना है। नहीं लग पा रहा तो अभ्यास करते रहो, जब तक ना बढ़े जब तक अभ्यास। लेकिन कमजोरों के लिए नहीं है ये। देखो अपन बार बार कहते हैं ना, मोक्ष मार्ग नपुंसकों का नहीं, मोक्ष मार्ग कायरों का नहीं, मोक्ष मार्ग भगोड़ों का नहीं, मोक्ष मार्ग रोने वालों का नहीं, मोक्ष मार्ग किसी के सामने गिड़गड़ाने वालों का नहीं। इन सब से जो ऊपर उड़ गया उसके लिए मोक्ष मार्ग, जिसे किसी से प्रभाव नहीं पड़ता। तो मोक्ष मार्ग उनके लिए है। और इस स्थिति में आने के लिए आपको बेपरवाह होना पड़ेगा, जिद्दें छोड़नी पड़ेंगी, आपको सब में खुल्ला रहना पड़ेगा। अपने अंतर में जब तक पर्यायों की पकड़ है ना, किसी वस्तु की पकड़ है ना, किसी परिणाम की पकड़ है ना, किसी क्रिया की पकड़ है ना, जब तक किसी पर्याय परिणाम और क्रिया परिणाम की पकड़ है तब तक ही संस्कार। और जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ है ही नहीं, जो हो रहा है सब स्वतंत्र है, सत्ता एक स्वभाव की है, बस वहां से आत्मा का श्रद्धान बढ़ता है, वहां से ज्ञायक स्वभाव की निष्ठा बढ़ती है, वहां से चैतन्य मात्र स्वभाव की महिमा जागती है। जीवात्मा सावधान सावधान सावधान। इंद्रिय विषयों में आकर्षण कब तक? जब तक जीव में अज्ञान है तब तक। और इंद्रिय विषयों का आकर्षण कब छूटेगा? इंद्रिय विषयों में आकर्षण कब तक? जब तक जीव के पास अज्ञान है। तो इंद्रिय विषयों में आकर्षण छूटेगा कब? सावधान जीवात्मा, जब तक अज्ञान है तब तक इंद्रिय विषयों में आकर्षण छूटने वाला नहीं है। छूटेगा कब? जब समय आएगा, जब समय ज्ञान की वह अंतर प्रचंड ज्योति जाग जाएगी, तब जुड़ान टूटेगा जीवा। अभी तो भेद ज्ञान का अभ्यास करना ही, अभी तो आत्मा को जागृत करने का अभ्यास करना ही, अभी तो निज स्वतत्व को सामने रख के चलना ही, अभी तो यही मार्ग है। जुड़ान टूटेगा कब? जब ऐसा अभ्यास करते 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 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल जब निरंतर ये अभ्यास करते 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 जिस दिन अंतर आत्मा में जागरण आएगा उस दिन जुड़ान टूटेगा। उसमें कितना समय लग जाएगा? 1 भाव लगेंगे, 2 भाव लगेंगे, 10 भाव लगेंगे, 50 भाव लगेंगे, कोई नहीं पता।
किसी को नहीं पता। और कहो तो 2 मिनट में हो जाए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये अपनी भावना, अपना वर्तमान पुरुषार्थ और अपनी पूर्व संस्कारों पर डिपेंड करता है। पूर्व में आपकी कितनी साधना है, तो वर्तमान में आपका कितना पुरुषार्थ। जिसके जैसे कर्मों का संयोग है उसे वैसा ही परिणमन करना पड़ेगा। कोई कुछ बदलने वाला नहीं है भैया। क्या करें? अज्ञान में रख रहे हैं, कर्ता बनना ही नहीं, तो करें क्या? हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं ना, है ना। हर परिस्थिति में अपनी अंतर आत्मा का जागरण अपने हाथ में है बस। हर स्थिति में अपने समय शक्ति उपयोग को यहाँ लगाने का अभ्यास करना अपने हाथ में है। जितना लगा पाए, जितना अपना उपयोग लग पाए उतना अपने खाते में जमा हो जाएगा, और जितना उपयोग नहीं लग पाएगा उतना पर्याय परिणमन कर्मों के खाते में जा ही रहा। बताओ भैया, जितने समय अपन राग देश मोह से जुड़ना है उतने समय वैसे अशुभ कर्म बन ही रहा है। जितने समय तत्व चर्चा आदि के परिणाम हो रहे हैं उतने समय शुभ भाव बन ही रहा है। और ये तत्व चर्चा करने से जितने ज्ञान की मजबूती हो रही है, श्रद्धान पक्का हो रहा है, उतना अपना काम भी पक्का हो रहा है। तीनों काम एक साथ चलते हैं। श्रावक भूमिका में शुरुआत में जीव के तीनों काम एक साथ चलते हैं भैया। क्या 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 3 काम चलते हैं भैया? एक तो अशुभ धारा चलती है। अशुभ धारा में क्या होता है? पाप आश्रय संसार बढ़ता है। दूसरा क्या होता है भैया? दूसरा तत्व चर्चा, सामायिक पाठ, चिंतन, पुण्य की प्रवृत्ति, तो शुभ कार्य होते हैं। पुण्य आश्रय भी होता है, दया दान परोपकार के भाव भी होते हैं, तो शुभ आश्रय भी होता है। और तीसरा क्या काम होता है? स्वाध्याय, चिंतन, मनन के बल से अंतर आत्मा की स्वीकारता बढ़ती। आज तक जो नहीं जाना था, ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म आत्मा के रह जानने में आते हैं। भगवान के वचनों की अमृत धारा से अंतर आत्मा का ज्ञान स्नान होता है, इन सब के चलते हुए भी। तो भगवान आत्मा इस संयोगी भूमिका में तो सारे उपद्रव चलेंगे, अच्छे भी बुरे भी, पुण्य भी पाप भी। और यहाँ तक कि यदि आत्मा की रुचि है तो स्वभाव का पुरुषार्थ भी चलेगा। यहाँ तो सब कुछ होगा भैया। यहाँ संसार में संयोगी भूमिका में आप सोचो कुछ छूट जाए तो कुछ नहीं छूटेगा। यहाँ तो परिणमन की धारा जैसी चलनी है वैसी ही चलनी है। आप और हमारा हस्तक्षेप नहीं होना यहाँ। तो भैया जब परिणमन की धारा जैसी की तैसी चलनी है, आपका और हमारा हस्तक्षेप नहीं होना, तो फिर हम करें क्या करें, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या कर लें? अरे भगवान आत्मा बढ़िया ज्ञान दर्शन में अपनी ध्रुव चेतना से, ज्ञान दर्शन में अपने ज्ञान मात्र स्वभाव से अपनी लगन लगा के रखो ना। स्वभाव मात्र की शक्ति का गुणानुवाद करो ना जीवात्मा। हाँ, अपने आत्म तत्व का गुणानुवाद क्यों नहीं करते? निज गायक स्वभाव को अपनी अनुभूति में क्यों नहीं देखते? क्यों महिमा नहीं आती कि मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ। और मेरे चेतना में मेरी शुद्ध चेतना का परिणमन निरंतर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मेरे शुद्ध चैतन्य भाव को कोई बाधित करने वाला नहीं। ऐसी अपनी स्वसत्ता का विश्वास क्यों नहीं होता? दिन रात हाय हाय, दिन रात कलह, दिन रात भय, दिन रात चिंता, कैसे होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या। भविष्य की चिंता में मरे जा रहे हैं। वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई नहीं दे रहा? कम से कम भगवान की वाणी तो सुनने मिल रही है, नहीं तो मर जाओगे जीवात्मा। भगवान की वाणी नहीं मिलेगी और वस्तु स्वभाव का विचार नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? बताओ तो क्या करोगे? संसार में है क्या? यदि अपन भेद ज्ञान ना करें, स्व समय शुद्धात्म तत्व की अनुभूति का मार्ग ना बनाए, बताओ संसार में है क्या? आकुलता के अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं। भैया हम आकुलता ही तो नहीं चाहते। अरे जीवात्मा कर्म जैसे बंधे वैसा परिणाम तो करोगे। आकुलित नहीं होना तो भिन्न रहो। आकुलता से बचना है तो बुद्धिपूर्वक भेद ज्ञान करो।
आकुलता से बचना है तो अपने स्व स्वभाव का बल जगाओ। यदि आकुलता से छूटना चाहते हो तो फिर सब कुछ मानना बंद करो। कहीं कोई शुभ नहीं है, कहीं कोई अशुभ नहीं है, कहीं कोई अच्छा नहीं है, कहीं कोई बुरा नहीं है। यहाँ सब कर्मोदय जान्य परिणमन है। मैं तो ध्रुव त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा जैसा का तैसा ज्यों का त्यों अविनाशी ज्ञान भाव में विलस रहा हूँ। अंतर में जय जयकार मची हुई है। काय की अंतर में जय जयकार मची हुई। काय की निज चैतन्य चमत्कार की। न पर से लेना देना, न पर्याय से लेना देना, न परिणमन से लेना देना, न किसी राग भाव से लेना देना, न पुण्य का कोई भाव, न पाप का कोई भाव। तो फिर क्या है? क्या शुद्ध है, ध्रुव है, त्रिकाली है, जो है वो अपने अंतर में है। उस अंतर अनुभूति का मार्ग बनाओ जीवात्मा, तो कोई काम बनेगा, और नहीं तो घिसते रहो। ध्यान रखना जीवात्मा, यदि मुक्त होना है तो स्वानुभूति को सामने रखना पड़ेगा। मुक्त होना है तो चैतन्य मात्र तत्व के सहकार को सामने रखना पड़ेगा। अच्छी तगड़ी परीक्षा है जीवन में। कैसे तगड़ी परीक्षा है? कैसे तगड़ी परीक्षा भैया? अच्छी जम से तगड़ी परीक्षा है जीव की। क्या है? जीव चाहते हुए भी, अपना दिमाग लगाते हुए भी, अपना निर्णय करते हुए भी सही निर्णय नहीं कर पा रहा। अच्छी तगड़ी परीक्षा है जीव की। क्या निर्णय नहीं कर पा रहा? कि वह अपने शुद्ध स्वभाव को, अपने स्वानुभव में, अपने वीतराग स्वभाव को सामने नहीं रख पा रहा कि मैं ज्ञान मात्र गायक तत्व भगवान आत्मा। उसको अपने स्व समय में आत्म तत्व का बोध नहीं आ रहा। और कब तक बोध नहीं आ रहा जीव को? जीव को ये बोध कब तक नहीं आ रहा? जब तक जीव अपने लिए ईमानदार नहीं हो रहा। देखो भैया, जब तक जीव अपने आत्महित के लिए ईमानदार नहीं होगा, जब तक जीव अपने स्वभाव के लिए ईमानदार नहीं होगा, अपना सही समर्पण नहीं करेगा, सही दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा, सर्वस्व अपने अंतर में सर्वस्व एक सत्य को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक जीव अपने लिए ईमानदार नहीं होगा ना, तब तक उसके साथ ये सब घटेगा ही नहीं। और बहुत 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 गहराई से इस मार्ग को समझना पड़ेगा। क्या गहराई वे? कैसी गहराई? अरे अंतर आत्मा की चैतन्य सत्ता को सामने रख के ही, आपको अपने ध्रुव स्वभाव को सामने रख के ही इस मार्ग में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप चाहो कि संयोगों में लगे रहो और संयोगी भाव में उलझे रहो और आपका मार्ग बन जाए तो नहीं होने वाला। फिर क्या करना है भैया? अपने को अपने स्वभाव का ही अनुभव जगाना पड़ेगा जीवा। हर हाल में चेतो चेतन। क्या कहना चाहते हो भैया जी? अरे जीवात्मा, हर हाल में चेतो, हर हाल में अपने शुद्ध स्वभाव का बोध जगाओ। हर हाल में स्वगायक स्वभाव को अपनी अनुभूति का विषय बनाओ। जागो 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 जागो। कैसे जागे? अरे भगवान आत्मा, अपने शुद्ध हूँ की महिमा वादन करो अपने अंतर में। अपने आप को बोध कराओ, अपने आप को होश में लाओ कि वास्तव में मैं अनंत चतुष्टय में शुद्ध चेतना हूँ। और ये विकार, ये मोह, ये ममत्व, ये राग, ये परिणाम, ये मेरी चेतना से अनंत गुने दूर हैं। इन कर्म परमाणुओं से मेरा चेतन लिपटता नहीं है। इन कर्म परमाणुओं से मेरी चेतना का कोई संसर्ग नहीं है। मेरी चेतना ध्रुव है, शुद्ध है, त्रिकाल ध्रुव ज्ञानमय है। मेरी चेतना का भाव मेरे अंतर में है और इन कर्म परमाणुओं का परिणमन, ये बकवास संयोग धारा, ये मुझसे बहुत बहुत दूर है।
बहुत गहरा निर्णय और बहुत गहरी अंतर्दृढ़ता का मार्ग है ये। आप और हम चाहें कि बातों बातों में काम बन जाए तो नहीं बनेगा। क्या करना पड़ेगा भैया? अंतर आत्मा का गहरा बल जगाना पड़ेगा, गहरा। क्या करना है आप तो ये बताओ। आत्म अनुभूति करो, कुछ नहीं करना। मैं आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभाव हूँ, ऐसे शुद्ध आत्म स्वभाव की गहरी अनुभूति करो, कुछ नहीं करना। जी पूनम जी, परिणमन तो अपनी क्रम से धारा चल रहा है, लेकिन आपके पास सारे सुख के साधन है, इसलिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। और मेरा गायक स्वभाव मेरे पास है, मेरी ध्रुव सत्ता मेरे पास है। अरे जब परम सुख में चैतन्य तत्व मेरे पास है तो फिर ना कोई सल है, ना कोई चिंता है, ना कोई भय है, ना कोई डर है, और ना कोई कुछ सोचने की जरूरत है। कुछ 1% कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 1% भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बढ़िया आनंद 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 और आनंद। पलक झपकते ही जो, पलक झपकते ही जैसा चाहोगे वैसा होगा। बस मेरा स्वभाव तो वास्तव में परिपूर्ण चैतन्य चिंतामणि है, इसलिए कोई सल नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, आनंद के सिवा कोई दूसरा काम नहीं। देखो भैया, बहुत मुश्किल से अंतर में आत्म तत्व का विश्वास जागता है, और यदि किसी के अंतर में अंतर स्वभाव में, यदि किसी के अंतर ज्ञान शक्ति में वास्तव में यदि अंतर का बल जाग जाए, वास्तव में निज आत्मा की महिमा आ जाए, वास्तव में यदि कोई अपने निज स्व तत्व को स्वीकार कर ले भगवान जी, फिर तो उसकी बलहारी है, फिर तो उसका बहुत बहुत उसका अंतर का बल है। भैया ये याद रखो, अंतर आत्मा में शुद्ध चेतना मात्र, में स्वभाव मात्र, ये आप जो शब्द कह रहे हो ना, आप जिस सत्ता का उद्घोष कर रहे हो, आप और हम जिस सत्ता के स्वामित्व की बात कर रहे हैं, वो सत्ता अभूतपूर्व है, वो सत्ता अद्वितीय है, वो सत्ता कल्पना उपमाओं से परे है। जीवात्मा उस सत्ता का बोध, उस सत्ता का सहकार और उस सत्ता की अनंत अनंत महिमा। अरे सावधान जीवात्मा, सावधान, बड़े से बड़े विकार भाव को भी एक क्षण में आपकी भावना नाश कर देगी, बड़े से बड़े विकार भाव को। लेकिन शुद्धात्म तत्व की गहरी भावना और सच्चे हृदय से अंतर स्वभाव का गहरा समर्पण तो हो, एक भाव आपका अनंत विकारों को नाश कर देगा। शुद्धात्म तत्व के ऊपर विश्वास तो करो। इसलिए अंतर में बिना कोई भी चिंता के, इतना सा भी विकल्प किए बिना बढ़िया आनंद बढ़ता जाए। बस व्यवस्था व्यवस्थित है, वो व्यवस्था को संभालने वाले भी व्यवस्थित हैं। अपना काम है चिदानंद 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 चिदानंद, और चिदानंद की अनुभूति में डटे रहना। इसलिए आनंद में लगे रहो, जो होना है क्रमबद्ध, सब अटल है। क्रमबद्ध अटल मतलब कर्मों के नियोग सुनिश्चित हैं, उन्हें कोई नहीं बदल सकता। हमें अपना पुरुषार्थ कर सकता हूँ बस। कर्मों के नियोग निश्चित हैं, कर्म धाराएं निश्चित हैं। मैं कर सकता हूँ तो अपने परिणामों की निर्मलता, और मेरे परिणामों की निर्मलता अपने ज्ञान भाव में रत रहने से है। भैया अभ्यास, कैसा अभ्यास? अपने अंतर में अपने गायक भाव की अनुभूति को जगाने का अभ्यास। या कैसे अभ्यास करें, क्या अभ्यास करें? अरे जब मैं गायक आत्मा हूँ, मैं गायक आत्मा हूँ,
मैं ज्ञायक आत्मा हूँ। जब इस सत्य को मैं और आप उच्चारित कर रहे हैं कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा ही हूँ, अरे तो यही तो अभ्यास करो कि जो कह रहे हो उस भाव में दृढ़ रहो, चाहे कितने ही कर्म संयोग आ जाए, चाहे कितनी कर्म की ऊंची नीची धाराएं बन जाए, चाहे कितने ही संयोग के भाव ऊंचे नीचे हो जाए, लेकिन इस जगत में मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला है ही नहीं। निष्ठा करना, इस सत्य की निष्ठा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जीव के लिए, और ये इतना बड़ा चैलेंज है, यदि जीव यदि इस चैलेंज को स्वीकार करे तो पूरे जीवन इस साधना में निकल जाएंगे, इस साधना में निकल जाएंगे कि चलने वाला प्रणवन मैं नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा, इस सिद्धि में पूरा जीवन निकल जाए। इतना बड़ा चैलेंज है ये कि अपनी श्रद्धा में, अपनी मान्यता में, अपने अंतर ज्ञान में, अपनी अंतर प्रतीति में ये रह जाए कि जो कुछ भी वार हो रहा है वो मेरा नहीं है, चाहे फिर वो रोग हो, चाहे शोक हो, चाहे कर्म के भारी उदय हो, चाहे पुण्य हो, चाहे पाप हो, चाहे कुछ भी हो, फिर जो हो रहा है वो मेरा नहीं। इस श्रद्धान को बढ़ाने में पूरा जीवन निकल जाएगा। अच्छी बात, अनंत काल से यही नहीं कर पाया जीव। ये भागने वाले जीव तो बहुत मिले अपने को, बस आधे रास्ते से छोड़ छोड़ के भाग गए, लेकिन ऐसा श्रद्धान दृढ़ करके मैं ध्रुव ही हूँ, ऐसी निष्ठा में जमने का वाला कोई भव्य जीव, ऐसे जीव मिलना कठिन है भैया, क्योंकि जीव भाव में बह जाएंगे, परिणामों में बह जाएंगे, परिणाम की संयोगी धारा में बह जाएंगे, संयोग रूप परिणमन में बह जाएंगे। लोगों को बाहर का होता हो परिणमन सही दिखाई देने लगेगा, स्वर्ग नरक गतियां सही दिखने लगेगी, शुभ अशुभ भाव क्रियाएं ये धर्म दिखने लगेगा, लेकिन जीव को मैं ध्रुव आत्मा हूँ और ये सब बाहर कचरा कूड़ा है ऐसा नहीं दिखेगा। जीव को मैं ध्रुव चेतना ही त्रिकाल सत्य हूँ, मैं ज्ञायक परमात्मा ही त्रिकाल सत्य हूँ, मेरे अंतर में प्रकाशमान ध्रुव चेतन ही त्रिकाल सत्य है। जीव को ये नहीं दिखेगा, जीव को बनती बिगड़ती हुई पर्याय की धारा दिखाई देंगी, जीव को ऊपर नीचे आते जाते हुए परिणाम दिखाई देंगे, जीव को ऊपर नीचे जो परिणाम हो रहा है ना, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी अच्छे कभी न्याय के, कभी अन्याय के, कभी न्याय के, कभी अन्याय के, कभी सही कभी गलत, कभी तू कभी मैं, जीव को ये इंद्रियों का परिणाम दिखाई देगा। जीव को कुछ नहीं अंदर दिखाई नहीं देता, जीव अंदर देख ही नहीं पाता। जीव को पर पर्याय भाव परिणाम नहीं दिखाई देता है, जीव को दिव्य ज्ञान में आत्मा दिखाई देते ही नहीं है। इसलिए जीव कर्मों से सुखी दुखी, कर्मों में ऊपर नीचे और कर्मों में ही आकुलित व्याकुलित, सब कुछ कर्मों में होता है। लेकिन भैया इन कर्म दशाओं से परे अपने शुद्ध स्वभाव को अनुभव करने का उसका भाव प्रकट नहीं होता। अरे हम तो इतना कहते हैं जीवात्मा यदि मर के भी स्वीकार करना पड़े कि मैं आत्मा हूं तो निर्द्वंद होकर स्वीकार करो, लेकिन एक सत्य ही स्वीकार करो कि मैं दिव्य चेतना हूं। फिर जो कुछ हो रहा है वो परिणामन, वो विकार भाव से भिन्नता का बोध चले तो काम का भी। भूमि का अनुसार धाराएं ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन श्रद्धान ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। जीव की भूमिका के अनुसार धाराएं ऊपर नीचे हो सकती हैं, धाराओं का ऊंचा नीचा होना बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन जीव की अंतर दशा का, जीव की धाराएं तो ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन जीव के अंदर में उसका श्रद्धान में रंच मात अंतर नहीं आना चाहिए। श्रद्धान में एक रंच मात अंतर नहीं आना चाहिए। जीव को अपने अंतर स्वभाव की शक्ति का बोध में अंतर नहीं आना चाहिए, याद रखना। कर्मों से पर्याय बिगड़ेगी बनेगी, कर्मों से मन की दशा बिगड़ेगी बनेगी,
कर्मों से संयोग की धारा ऊंची नीची होगी, कभी बिगड़ेगी कभी बनेगी। कभी पुण्य के सुयोग दिखाई देंगे, शुभ भाव के योग दिखाई देंगे, कभी पाप के संयोग दिखाई देंगे, अशुभ भाव के योग दिखाई देंगे। ये सारा का सारा खेल पर्यायी जगत का खेल है। जितना भी खेल है ना, ये बाहर में जितना भी खेल है, ये सारा खेल पर्यायी जगत का खेल है, पर्यायी जगत का खेल। सावधान जीवात्मा, ये सारा खेल जितना भी आपको रंग दिखाई दे रहा है, ये सब पर्यायी जगत का खेल है, पर्यायी। क्या करें हम, क्या करें? हे जीवात्मा, इस पर्याय जगत के खेल से बाहर निकलो। क्या करें जीवात्मा, हमें क्या करना है? ये पर्याय जगत का खेल आप और जो हम खेल रहे हैं, इस पर्याय जगत के खेल से बाहर निकलो, बाहर। कैसे निकले, कैसे निकले, कैसे निकले, कैसे निकले? आत्म तत्व का बोझ जगा के बाहर निकलो जीवात्मा। यही है एक उपाय। ये जितना भी बाहर में आपको हमें दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ पर्याय का परिणाम है, पर्याय जगत का खेल है। और आपको और हमें यदि इस पर्याय के खेल से बाहर निकलना है तो एक ही आश्रय है बस, निश्शब्दात्म ध्रुव चेतना, अखंड ज्ञान मात्र स्वभाव। जिस शुद्धात्म देव की भावना भाने मात्र से, जिस शुद्धात्म तत्व का आश्रय ग्रहण करने मात्र से, जिस शुद्धात्म तत्व की ललकार लगाने मात्र से अनंत विकार भाव क्षण मात्र में गलित हो जाते हैं। जिसकी चर्चा मात्र श्रवण करने से अनंत कर्मों की धारा विगलित हो जाती है, अशुभ भाव का अभाव हो जाता है। अनंत काल के संस्कार, अनंत काल के संस्कार जिसके स्मरण मात्र से विध्वंस होते हैं, उस ध्रुव आत्मा की महिमा जगाओ जीवात्मा। बहुत गहरा विश्वास रखो, बहुत गहरी आस्था रखो अपने शुद्धात्म देव पे। शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। उस शुद्ध आत्म तत्व पे बहुत 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 अति गहरा विश्वास रखो जीवात्मा। और यदि इतनी बात सुन के भी अपने को शुद्ध स्वभाव की महिमा ना आए, इतना जिनेंद्र देव का ऐसा अमृत मार्ग सुन के भी यदि अपने को अपनी अंतरात्मा को बहुमान नहीं आए, तो ये अपनी कमजोरी है और कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। तो क्योंकि संयोग तो संयोग में है ना। अरे विचलित होने वाला भी मैं नहीं हूँ, विचलित होता है मन, और मन से मेरी चेतना अलग। कोई संयोग में वेदना हो रही है, कोई आकुलता हो रही है, कोई पीड़ा हो रही है, संयोग में यदि कोई उलझन है तो उस उलझन को भोगने वाला मन है, आत्मा थोड़ी ना भोगता। यदि कोई तकलीफ भी है, कोई समस्या भी है, कर्म के उदय भी आ रहे हैं, तो कर्म के उदय का वेदन करने वाला मन है। मन पे होता कर्म उदय का वेदन, आत्मा में थोड़ी ना होता। आत्मा कैसा, आत्मा कैसा, आत्मा कैसा है? आत्मा तो निराकुल सुख को भोगने वाला है भाई। आत्मा तो निराकुल सुख को भोगने वाला है। आत्मा में अपने निराकुल सुख के अलावा कोई दूसरा कोई काम है ही नहीं। जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ आनंद, जहाँ जहाँ शुद्ध आत्मा वहाँ वहाँ सुख, जहाँ जहाँ मैं ज्ञान मात्र हूँ वहाँ वहाँ पर पदार्थों से कोई संबंध नहीं। जहाँ जहाँ चैतन्य तत्व का प्रकाश है, जहाँ जहाँ गायक स्वभाव की अनुभूति है, वहाँ वहाँ पर भाव है ही नहीं। इतना अकाट सत्य जब आपको हमें स्वीकार होता है, जब मोक्ष मार्ग खुलता है। और यदि इतना अकाट ध्रुव सत्य, इतना अकाट ध्रुव सत्य जब तक आपको हमें स्वीकार नहीं होता, तब तक संसार की धाराएं जैसी की तैसी चलती रहती है।
है कि नहीं? क्या है कि नहीं? कहने लगे क्या? कहने लगे अपनी अंतर में अपनी वर्तना, अपने अंतर में अपना सुख, अपने अंतर में अपनी शांति, अपने अंतर में अपनी प्रभुता, अपने अंतर में अपने आत्मा का बोध, है कि नहीं? कहने लगे जीवात्मा यदि अपने अंतर में, अपनी अंतर सत्ता में, अपनी अंतर वैभव में, अपने अंतर बोध में यदि अपनी अंतर आत्मा प्रकाश है तो इस संसार की कोई ताकत आपको और हमें इस संसार में दुखी नहीं कर सकती। बस इतना हम जानते हैं। इसलिए क्या करना है भगवान जी? और चलती प्रिया 2 मिनट में 5 मिनट हम छोड़ेंगे, काम की बात बोल के छोड़ना है, बिल्कुल अंतिम काम की बात बोल के छोड़ना है भैया। अरे जीवात्मा अभी भी परिणाम को पकड़ना छोड़ दो, एक पे समर्पण करो, एक को स्वीकार करो, एक को अपना मानो। 10-20 भती दिमाग मत लगाओ। एक त्रिकाली ध्रुव चेतन मात्र सत्ता, जब मैं ध्रुव आत्मा हूं तो फिर एक जगह अपना दिमाग लगाओ ना, एक जगह अपना उपयोग लगाओ ना, एक जगह अपने स्वरूप की, अपने स्वतत्व की स्वीकारता करो ना, एक जगह अपने गायक मात्र स्वभाव की निष्ठा करो ना, एक स्थान पर आओ ना, एक ध्रुव आत्मा की महिमा में रहो ना। 100 प्रकार के विकल्प लगाते ही क्यों हो? 100 जगह अपना दिमाग लगाते ही क्यों हो? घाट घाट का पानी पीने जाते ही क्यों हो? एक घाट पे जब अमृत मिल रहा है, चैतन्य सुख का अमृत रसपान मिल रहा है, तो 100 घाट पे चक्कर लगाते ही क्यों हो? भैया अपने आत्म आनंद में, अंतर अनुभूति में रत रहने के लिए और किसी की परवाह छोड़नी पड़ेगी। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, सब छोड़ना पड़ेगा। ये मार्ग तो ऐसा है कि कहीं कुछ है ही नहीं। यदि ऐसा जीना अच्छा लगता है तो आत्मा की श्रद्धा कर लो कि कहीं कुछ है ही नहीं, और यदि ऐसा जीना अच्छा नहीं लगता तो भैया फिर जैसा अच्छा लगता है वैसा करो। ओ जी वंदना दीदी, यदि अंतर आत्मा में अंतर्बोध आ जाए, यहाँ है वो अनादि अनंत सत्ता, तो फिर किसी को महत्व मत देना जीवन में, किसी को नहीं। एक बार जहां से स्वीकारता हो गई बस वो ही सर्वत्र। इसलिए अंतर में बहुत गहरा विश्वास, बहुत गहरा विश्वास, बहुत गहरा विश्वास, बहुत गहरा विश्वास, निरंतर अंतर में बढ़ता हुआ गहरा विश्वास, गहरा विश्वास, गहरा विश्वास। जैसे जैसे आपके अंतर गहरा विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे मुक्ति का मार्ग सहज आएगा। इसलिए ज्यादा बात कहने की जरूरत नहीं है। ये चर्चा 10 मिनट की होती है बस, लेकिन अपन 50 मिनट से इस चर्चा कर रहे हैं। ये ज़्यादा खींचतान का मार्ग नहीं है, ये ज़्यादा सुनने का मार्ग नहीं है, ये ज़्यादा समझने का मार्ग नहीं है। ना सुनने का मार्ग है, ना समझने का मार्ग है, ना ज़्यादा खींचने का मार्ग है, ना ज़्यादा तानने का मार्ग है। ये मार्ग तो जिस समय है उस समय ही स्वीकार कर लो, छुट्टी। अभी स्वीकार हो गया, अभी अपनी अनुभूति में स्वीकार हो गया, अभी अपने को बोध में आ गया, अभी अपन ने अंतर में इस सत्य को अनुभव में मान लिया, बस आज अभी इस समय जो हो गया सो सिद्ध। और नहीं तो फिर कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कल क्या हुआ तो नरसों क्या हुआ था, इन विकल्पों में अपना जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन चैतन्य मात्र आत्मा की बोधि आत्मबोधि जागृत नहीं होगी। तो आज की चर्चा का अंतिम चरण, मैं शुद्ध चेतना मात्र हूँ, बस शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, और शुद्धता में ही विलास कर रहा हूँ। वही कर्म मर्म में क्या है, ये संयोग वगैरह ये क्या है, ये संयोगी भाव क्या है, ये चलने वाला परिणाम क्या है, ये सब कचरा कूड़ा एक समय की पर्याय धारा है। इसका और मेरी ध्रुव चेतना का किंचित मात्र कोई संबंध नहीं। यदि यहाँ से शुरू करना है तो यहीं आके रुक जाओ, यहीं खत्म हो जाएगा। इस सत्य से शुरू करोगे तो इस सत्य पे ही पूर्ण, इस सत्य पे ही खत्म।
और बाकी इसके साथ और जो जो हो रहा है वो सब पर्याय की धारा है, परिणमन की धारा है। आप हम सभी इस परम शुद्ध मुक्ति के मार्ग को स्वीकार करें और भगवान की समृद्ध वाणी को ग्रहण करके अपने अपने कल्याण का मार्ग बनाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर सहंते कारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। जय हो, जय हो। शुद्ध जिन कृष्णा की जय हो, जय हो। ध्रुव स्वभाव की जय हो, जय हो। ममले ममल स्वभाव की जय हो। सच्चिदानंद भगवान आत्मा की जय। जय नमोस्तु तत्पुरुषानंद आनंद मौ निनंद सहा परमित पद वेद पौ नमियो शीत शुभा गुरु वे से गोपति रुई गोपति ज्ञान सहिता तरुण समर्थ गुरु संसार निवा ज्योत उजने वाले अर्थ जो मैं विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार